अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सर बाबर अली और आज हम चैप्टर नंबर 19 के एग्जाम्पल नंबर 19.6 को सॉल्व करेंगे। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी जनरेटर इफ़ द वोल्टेज आउटपुट इज़ गिवन एज, हमें जो आउटपुट वोल्टेज गिवन है वो 200 गिवन है, ठीक है, और हमें इनपुट वोल्टेज गिवन है 100 वोल्ट और हमें टाइम गिवन है 0.005 सेकेंड। जबकि बुक में जो हमारे पास ये एग्जाम्पल है वो सिर्फ यहाँ तक लिखी हुई है, ठीक है। उसमें ये दो चीज़ें भी हमें नीचे सॉल्यूशन में गिवन है, तो ये चीज़ें हमें दोनों क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए, ठीक है, जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका हम डेटा बनाते हैं। हमें यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज और इसका टाइम गिवन है और हमसे कह रहे हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करें जनरेटर की। तो इसके डेटे में हमने सारी चीज़ें लिख दी हैं। फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। आउटपुट वोल्टेज 200 हैं, इनपुट वोल्टेज 100 हैं, टाइम हमें गिवन है 0.005 सेकेंड। इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हमारे पास है, इनपुट वोल्टेज इज़ इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज इंटू साइन 2π/ft, ठीक है। तो ये हमें सारी वैल्यू गिवन है और इनको हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ये दो चीज़ें हमें गिवन है। यहाँ पे हमारे पास इनपुट वोल्टेज 100 है और जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है वो हमारे पास 200 हैं। इन दोनों की हमने वैल्यू पुट की और 200 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम 100 को 200 से डिवाइड करवाएं तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 0.5, ठीक है। अब हमें जो है यहाँ पे क्या करना है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ देखनी है, जो हमारे पास साइन फंक्शन है वो हमारे पास 0.5 किसके इक्वल होता है, किस डिग्री में, किस एंगल पे हमारे पास जो साइन है वो 0.5 के इक्वल आता है। तो अगर हम उसे देखें, हमारे पास साइन 30 डिग्री में इक्वल होता है 0.5 के, और अगर इसे हम रेडियन में देखें कि 30 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, वो हमारे पास होते हैं π/6 रेडियन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है साइन इस इक्वल टू जो 0.5 है वो इट्स मीन π/6 पे 0.5 के इक्वल आता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये 2π/ft वाला फंक्शन ले लेंगे, ठीक है, और इस इक्वल टू π/6 लिख देंगे, ठीक है। अब हम साइन और 0.5 ये दोनों वैल्यू नहीं लिखी जाएंगी, ठीक है। अब हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, π/6 एज इट इज़ रहेगा और 2πf इधर 2πt इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2πt इधर आके डिवाइड हो गया और 6 एज इट इज़ ही रहा। अब ये पाई से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 2 6 12 हो जाएगा और t की वैल्यू हमने पुट कर दी 0.005। अब हम 12 को अगर इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.06, और अगर हम इसको 1 से डिवाइड करवाएं तो हमारे पास इसका जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा फ्रीक्वेंसी का वो हमारे पास आएगा 16.6 हर्ट्ज़। जबकि बुक में हमारे पास जो इसका आंसर है वो कुछ और है, ठीक है, जबकि इसका जो आंसर है वो यही आना चाहिए। अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी भी वाले से कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।